कौन है? शिवा सुपरमार्केट, डिलीवरी है। मैं दरवाजा अनलॉक करती हूँ, सामान टीवी के पास रख देना। ओके ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे बस घर से भाग जाना है। 2 महीने में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उन्हें डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने होंगे। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर साइट पर एक्सेस डिनाई हो रहा है। उसने कहा था कि रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एक एडवांस साइंस है। गरीब होने की वजह से क्या एडवांस साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रख के मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। वो पहले से ही इतना तकलीफ उठा रही है, उनसे और 5 लाख रुपए किस मुँह से मांगू मैं? We cannot afford this. We are in so much loss. We have to do something about this. We have so much loss. Can I talk? Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो। लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया। और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इंपोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं। सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन, इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्यों? इतने सालों से हम मिनिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं ना। सुनिए, बात जब इंडिया की हो तब हर 40 सालों में कोई ना कोई ईमानदार पॉलिटिशियन आएगा ही। तो तुम क्या चाहते हो कि हम 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर दें? मेरे पास सॉल्यूशन है, वहां देखिए। जापानीज बिजनेसमैन होचिन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया। और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं। लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी। लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन। हर एक मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। क्या पता कल ऐसा ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो, किसी को शक नहीं होगा। Stop! This is $100 billion business. I want to call for a voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? अरे, मेरा रिसर्च पेपर लगभग तैयार है। मुझे सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है। कांग्रेट्स यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना। पर इतने पैसे आए कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने शिवा सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था, कोई डिलीवरी देने आया था। मैं काफी अपसेट थी। डोर फोन से उसे सामान रखने को बोला और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। बाद में जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो सारे पेपर्स डाउनलोड थे। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ। अब तुम खुद ही देख लो, वो तो एक नोट भी छोड़कर गया है। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का पूरा हक है। सो स्वीट, हाँ? पर ये तो नाइंसाफी है ना। मेरा भी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों की? उसका लक अच्छा है, जाने दो ना। नो चांस, वो जरूर कोई हैकर होगा। ऐसे रिसर्च पेपर्स एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, समझी?
किलो दाल, ठीक है, आटा। वो है क्या? हाँ। हे शिवा, क्या यार, डिलीवरी करने में इतना वक्त क्यों लग गया? हेलो, तुमसे कुछ बात करनी अच्छा, है। डांट पड़ी तो लड़की की आवाज में बात करेगा। तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी फ्रेंड के मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैक किए थे, है ना? इसने कुछ कहा क्या? मैडम, एक बनिए को ये सब आता होगा क्या? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सेम हैंडराइटिंग। मुझे पता है कि वो तुम ही थे। प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। अगर चावल खरीदने हैं तो वो खरीद सकती हो, ऑयल चाहिए तो वो भी ले सकती हो, लेकिन ये जो तुम रिसर्च और हैकिंग की बातें कर रही हो, ये सब बिल्कुल गलत है। लोग रात दिन मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और तुम इन्हें फ्री में हैक करवाना चाहती हो। ये कानून के खिलाफ है। इसमें कितनी बड़ी रिस्क है तुम्हें पता तुम्हारे है? सामने खड़ी हूँ ना, चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो? मुझे दुकान बंद करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब मेरी हेल्प नहीं करोगे? ए लड़की, कहा ना नहीं था, फिर क्यों पीछे पड़ी है? निकल यहाँ से। देखा शिवा, मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसका बाप भी वैसा ही होगा। यंग लड़की है, हो गई उससे गलती, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल है क्या? मेरी दुकान पर आकर मुझ पे ही चिल्लाई और तू चाहता है मैं कुछ भी ना करूं? तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, मैं देखता हूँ क्या करना है। अरे यार टेंशन मैं आ मत ले, जाऊंगी, हम वैसे ही बात पहले से करते हैं। परेशान। वो आ गई। ध्यान से, सिर्फ उसे डांटना, मारना वारना बिल्कुल नहीं। हाँ, अस्मिता मैडम, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अस्मिता मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसे बोलना जाए यहाँ से। अरे सुनिए तो, अस्मिता, अस्मिता। अब तक कैसे नहीं? आज का लेक्चर कितना अस्मिता बोरिंग मैडम, है ना? सही कहा मेरी तुमने। बात तो सुनिए, अपना रिसर्च टॉपिक बताइए, मैं मदद करता हूँ। अरे रुको ना, रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम समझाओ ना इसे। एक्चुअली इसके रिसर्च का टॉपिक है। तू अपना मुंह बंद रख। अरे जा कहाँ रही हो, बता तो Sorry, दो। हाँ। मेरी बात सुन, तू ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे सच जानना है क्या? हाँ जानना है। अरे तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं ना? पैसे वो तो घर गणेश भेज भैया, देना। कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। बच्ची का स्कूल कैसे चल रहा बहुत है? अच्छा चल रहा है। तुमने उसके लिए जो कंप्यूटर असेंबल किया था ना, आजकल सिर्फ वही यूज करती है वो, और हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है वो। शिवा, हाँ। मुझे भी जॉब मिल गई। हाँ। गैस एजेंसी में जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू शिवा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और काम हो तो बता देना। अब समझा, मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये गलत होगा ना। क्या हुआ? लड़कियों की मदद करने वालों में से तो हो नहीं तुम। ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। अपना टाइम वेस्ट मत कर, ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे ही तुझसे बहुत नाराज है। चल नारियल पानी पीते हैं। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। कैसा प्लान? कैसी हो? सबसे पहले अस्मिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तय किया है तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत पूछा लेकिन तुमने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 सालों के सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसमें से जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, डाउनलोड लिंक सिर्फ 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। हाँ, बाप रे, चलो, चलो, चलो।